यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर पेपर, ये भाग जो है 10वां है, और बायो की बात करें तो ये बायो में भाग 4था। ठीक, आगे के हम लोग 310 प्रश्न देख लिए हैं, उसके आगे के प्रश्न। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यह जो है यकृत होता है, यानी लीवर जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लीवर। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह जो है प्लीहा होता है। कौन सा? प्लीहा जो है मलेरिया से प्रभावित होता है, मलेरिया से प्लीहा। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो वह जो है ट्रैकिया प्रणाली होती है, उससे ट्रैकिया सिस्टम से अधिकांश कीट सांस लेते हैं। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में एक जो है वायरस है। क्या है? वायरस। तो प्रश्न पूछा जा सकता है हेपेटाइटिस बी से क्या प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है, और यह क्या है? तो वायरस जनित रोग आप बोल सकते हैं। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, यह कौन सा है? तो यह जो है सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, अग्नाशय। अग्नाशय में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। कौन सा जीवित पक्षी का सबसे छोटा अंडा देता है? तो यह जो है बी ऑप्शन, बी हमिंग बर्ड। बी हमिंग बर्ड जो है यह सबसे छोटा पक्षी होता है, लेकिन जो है सबसे बड़ा अंडा देता है। अच्छा प्रश्न है ये यूपीपीसीएस की दृष्टि से। यह कौन सा हो जाएगा? हमिंग बर्ड। कहाँ पाया जाता है? चिली के वनों में। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो यह जो है टीबी के लिए लगाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। तो बीसीजी, बीसीजी का टीका जो है टीबी के लिए, याद रखिएगा, बीसीजी टीबी के लिए। विटामिन डी सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, यह जो हो जाएगा आंवला। 600 से 700 mg प्रति 100 ग्राम, मिली प्रति ग्राम 100 में पाया जाता है विटामिन सी आंवला में। तो सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? तो एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन्स होता है। कौन सा? एस्ट्रोजन। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो ग्लूकोज। पीने के बाद तुरंत एनर्जी आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी, सबसे बड़ी आपको याद रखना है, प्रश्न आते हैं। तो स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी है, जो कान के मध्य में पाई जाती है। कौन सी? स्टेपीज। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आपको पता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? तो यह जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो बी एंड सी। इसके लिए वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो फॉर्मूला है कीड़ा, KEDA। ये सारे जो है वसा में घुलनशील हैं। इसके अलावा जो भी विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें देखिए ए भी हो गया, डी भी हो गया, के भी हो गया, तो बचा कौन सा? बी एंड सी। रक्त समूह ओ कहलाता है, तो ओ जो है सर्वदाता कहलाता है, और ए भी सर्वग्राही। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी 1828 में। तो पेंसिलिन की खोज कई जगह पे पूछा हुआ प्रश्न है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। टाइएलिन एंजाइम का संबंध किससे है? तो टाइएलिन एंजाइम का संबंध जो है वो लार ग्रंथि से है। टाइएलिन एंजाइम का संबंध लार ग्रंथि से है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रासायनिक नाम है ये विटामिन के, तो विटामिन सी, इसका नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है, यहाँ पे रेटिनॉल दिया है, तो ये जो है ए का होता है रेटिनॉल, तो ये गलत हो जाएगा। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में होता है? तो आपको पता है, क्षय रोग, अभी बताए हैं। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन है।
इंसुलिन जो है एक हार्मोन होता है, प्रोटीन एक तरह से होता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो यह जो है प्लीहा होता है। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, या रुधिर का कब्ज़गाह भी कहते हैं। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका क्या नाम है? तो आपको पता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा शिशु रोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेटस होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, विटामिन डी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्रेमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी जो है घाव का अध्ययन कहलाता है, ट्रोमेटोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ममेरिकोलॉजी। ए ऑप्शन, ममेरिकोलॉजी जो है चींटियों का अध्ययन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? तो आलू। ये कृषि का प्रश्न है, देख लीजिएगा आप। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो यह जो है डी ऑप्शन, मेटाकार्पल्स जो हड्डी है वो हथेली में पाई जाती है। कौन सी? मेटाकार्पल्स। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होता है? तो कैथ लैब जो होता है वो कार्डियोलॉजी विभाग में होता है। किसमें? कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होता है। निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? तो बी ऑप्शन, सांस में कमी जो है मधुमेह का लक्षण नहीं है। ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा जो है इस्तेमाल करते हैं? तो एंटीपायरेटिक्स। सी ऑप्शन, एंटीपायरेटिक्स। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो बी ऑप्शन, बुक लंग्स जो है मकड़ी में श्वसन अंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूण पोषीय बीज नहीं है? तो डी ऑप्शन, चना जो है भ्रूण पोषी बीज नहीं है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित जो पहला विटामिन है वो विटामिन सी है। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो मेंडुला जो है ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का नहीं है। ये तीनों जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो डी जो है दमा, बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग करते हैं? तो सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो है प्लेग के उपचार में यूज करते हैं। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई जो है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कौन सा? टेकोफेरॉल। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है नहीं है? अलग तरह का प्रश्न है, तो गोरी। कम यूपी में हो सकता है पूछ ले, यूपी पीसीएस में कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो गोरी आपको याद रखना है। बाकी मताऊ, बलूची, बीटल ये सारे बकरी की नस्ल हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? तो यह जो है अस्थि मज्जा में बनती है। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? ये देखिए अच्छा प्रश्न है, गिरगिट। ठीक है, यूपी पीसीएस में कभी पूछा जा सकता है। एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होती है, हमारी प्लीहा जो है प्रभावित होती है मलेरिया से। सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। कौन सा? ए बी। ए बी, इसमें एंटीबॉडी जो है अनुपस्थित होता है। आपसे पूछा जा सकता है एंटीबॉडी किस में अनुपस्थित होता है? तो रक्त समूह ए बी में जो है एंटीबॉडी
अनुपस्थित होता है, इसलिए इसे सर्वग्राही रक्त समूह भी कहते हैं। या पूछ सकता है कि इसे ही सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। और विटामिन और रक्त समूह ओ जो है, ये जो है एंटीजन अनुपस्थित होता है इसमें, इसलिए इसे सर्वदाता यानी ये सभी को जो है रक्त दे सकता है। इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है और इसमें एंटीबॉडी। सामान्य मनुष्य के रक्त में के प्रति 100 क्यूबिक सेंटी में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? तो 14 से 15.6 ग्राम। ए ऑप्शन 14 से 15.6 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के कुछ प्रश्न हैं, तकरीबन 30 प्रश्न, जो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। और उसी के साथ ही हमारा जो साइंस का सेक्शन है लोअर पीसीएस में आया हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।